अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ किडनी ट्रांसप्लांट के जो डोनर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आज इनका ताल्लुक़ जो है वो ज़िला शेखपुरे के गांव साहो की मलियां से। इन्होंने अपनी जो किडनी है वो डोनेट किया अपने भाई को, जिनका नाम इमरान है। मैंने उनके बारे में भी एक वीडियो पहले बना के रखी हुई है, मैं उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं, बाकी मैं आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल इनकी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बाकी ये खुद अपनी ज़बानी आपको बताएंगे कि ये कामकाज क्या करते हैं और जो किडनी डोनेट करने वाले डोनर हैं, और अगर तो वो किडनी देना चाहते हैं तो उनको किसी ने मिसगाइड किया हुआ है कि किडनी देने से आपको यूँ हो जाएगा, आप कामकाज नहीं कर सकते, कोई कारोबार नहीं कर सकते, या आप जॉब नहीं कर सकते, या फिर आपका अगर शादी होगी तो आपके पास औलाद नहीं हो सकती, और आपको खाने पीने में क्या परहेज़ रखना पड़ता है, और या फिर जो भी कुछ है वो सब कुछ जानेंगे हम अपने इस डोनर भाई से। तो मैंने सब कुछ बता दिया, इन्होंने अपने भाई को किडनी डोनेट किया है। तो अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हो? मेरा नाम सफियान है सर, मैं जोइया वाला मोड़ तो बोलन दिया शिवपुरे के नाल एक गाँव सौ की मलियां का रहने वाला हूँ। मेरे भाई के गुर्दे फेल हो गए सन, 2 साल डायलिसिस हुए हैं। डायलिसिस के बाद मैंने उनको किडनी दी है। किडनी के बाद जो है कि मेरा अल्लाह पाक ने मैंने बेटी भी दी है एक, ठीक है। ਜਿਹੜੇ लोग आते पे ने कि किडनी दे के बाद अल्लाह औलाद नहीं देता, या ਜਿਹੜਾ बंदे कहते हैं कि किडनी दे के बंदा औलाद तो महरूम हो जाता है, सब झूठ है। देखो अपना भैन भरा ਜਿਹੜੇ है ने जिन्होंने बंद के अल्लाह माफ़ करे गुर्दे खराब हो जाते हैं, उन्होंने भरावां नूं इन्हां दियां भैनां नूं गुर्दा देना चाहिए वे, उन्होंने इलाज करवाना चाहिए। ਜਿਹੜੇ लोग डरते ने, डरना नहीं चाहिए। जिंदगी जी मौत तो अल्लाह के हत्थ के अंदर है। वेखो कि अपना एक टुकड़ा जान का दे के अपने जिसम के नालों जो भाई की जान बचती है तो बचानी चाहिए है, ਉਹਦੇ तो पिछा नहीं हटना चाहिए। मैं गुर्दा दे के उदों बाद अलहमदुलिल्लाह मैं तरोड़े भी चुकता पिया वा, खाली भड़े ਜਿਹੜੇ ने खाल वंडा चोकर का मेरा काम है। तो मेरी दुकान पर भाई बिलाल हुणी आए ने, इन्हें आके सारा कुछ वेख्या कि मैं अलहमदुलिल्लाह सवेर के तोड़े चुकन दिया वा। इन्होंने सारा पता जो मैं इसे काम करता पिया वा। ये डरे हैं ना यार तू तोड़े किवें चुक लेना है। मैं अल्लाह पाक ने मैंने हिम्मत दी है, मैं तोड़े चुकन दिया वा, ठीक है। तो कुछ मसला नहीं बनता। मैनू बड़ा डराया गया सी, मेरे सारे माउड़ते मना करते हैं तू गुर्दा ना दे, वे कि तू ये मुंडा खुंडा है वे काम करेगा, तू सानू लिया के खवाई करेगा। सब झूठ है। अल्लाह की ज़ात रिज़्क दा जिहड़ा ना मालक है। तो मैंने धक्केशाही के नाल जाके अपने भरा नूं गुर्दा दिता वे हॉस्पिटल के अंदर कि मैं तेरे नाल हाँ, मैं उसका साथ दिता वे, अल्लाह ने मेरी मदद की है, अल्लाह ने मैनू कामयाब करता है। ਜਿਹੜੇ बंदे डरते ने उन्होंने डरना नहीं चाहिए, अल्लाह पाक ते भरोसा रख के अपने भरावां दा इलाज कराण। वेखो मैं डोनर हो के अपने भरा दे नाल पूरा तावन किया, मेरे भरा नूं अल्लाह पाक ने सेहत दोबारा देती है। 2 साल डायलिसिस तो बाद अल्लाह पाक ने उन्होंने सेहत देती है। जी, ये थे मेरे साथ डोनर जिन्होंने आपको खुद बताया कि मैंने अपने, हालांकि इनके घर वालों ने वो बता रहे हैं कि मुझे मना करते रहे हैं कि इनकी जो वाइफ है वो इनको मना करती रही है कि आप किडनी डोनेट ना करें, आपको यूँ हो जाएगा, फलां हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मेरा भाई पहले है, आप बाद में है। तो इन्होंने अपनी बीवी की भी एक ना सुनी, और उसके बाद अपने भाई के साथ जाके हॉस्पिटल अपने टेस्ट करवाए, भाई के टेस्ट करवाए, और इन्होंने अपने भाई को जो किडनी डोनेट की और भाई के डोनर बने। तो भाई को नई ज़िंदगी अल्लाह से लेके इन्होंने दी। और जैसे देखे ना, कुरान पाक की आयात में भी आता है कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाई। तो बाकी इनसे पूछते हैं कि ये खाना जो खाते हैं उसमें कोई परहेज़ है इनका खाने में, या फिर जो भी आता है वो खा लेते हैं, या डॉक्टर ने इनको कोई मना किया हुआ है, या फिर ये कोई मेडिसन ट्रांसप्लांट के बाद, डोनर बनने के बाद ये ले रहे हैं या नहीं। क्योंकि डोनर को जो किडनी डोनेट करना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि आया कि ट्रांसप्लांट के बाद मुझे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, क्या क्या मैं खाने में मुझे परहेज़ रखना चाहिए, या फिर वज़न उठाने में परहेज़ रखना चाहिए, या फिर समझ लें कि कोई मेडिसन खानी है ट्रांसप्लांट के बाद या नहीं। तो आप बताएं सुफियान भाई पेशेंट को कि ट्रांसप्लांट के बाद आप कोई मेडिसन खाते हैं या खाने पीने में परहेज़ रखते हैं।
तो काइंडली पेशेंट को गाइड कर दें ताकि उनकी कोई भी मिसकनसेप्ट है तो वो उनका क्लियर हो जाए। जी बिलाल भाई, जो कि खाने पीने का मामला है, वेखो ना कि अपनी जिस्म के मुताबिक जिन्नी कैपेसिटी उतना खाना चाहिए, ओवर नहीं खाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर तो मना करते हैं कि अपना जितना वजन है उनके तो भी कम होना चाहिए, गुर्दा देने तो बाद उनका परहेज़ रखना चाहिए। ठीक है, देखना है कि मैं एक गिलास पानी का एक चाहिए जिस्म में, मैं 3 गिलास पी लवां तो कम ओवर ही होना है ना होंदा। तो जे अगर मैं 1 गिलास के मुताबिक पूरा गिलास पिया दा उन्हें वर्किंग करा दा, वाक करा दा, मेरे वास्ते भी अच्छा है, मेरी लाइफ वास्ते भी अच्छा है जो जिंदगी गुजरती पई है। तो ठीक है, वजन चुकना चकाना जो है ना वो ज़्यादा ना चुके, जिन्ना को चुक सकता आसानी के नाल, जिन्ना को कम कर सकता है उन्ना को करे। जैंप परहेज ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆ मोटरसाइकिल से जाते हैं रस्ते के अंदर, उन्होंने तो माड़ा मोटा परहेज करे, डॉक्टर मना करते हैं क्योंकि एक किडनी दे के बाद एक किडनी के उत्ते सारा इंसान चलता है, उस किडनी के उत्ते सारा दारोमदार होंदा इंसान का, ਉਹਦੇ ਥਾਣੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਬਣਨਾ, ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਵੇ, ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਯੂਰਨ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੇ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਖੁਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਣੀ। ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕੀਤੀ ਭਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ को अपनी सेहत का ख्याल करें। जो सेहत का ख्याल नहीं करेगा तो फिर उनका नुकसान होएगा, फिर वो अपनी ज़िंदगी भी जो है ना हथ धो पवेगा। तो मेडिसन आप कोई ले रहे हैं ट्रांसप्लांट के बाद या नहीं? जी नहीं, मैं कोई मेडिसन नहीं ले रहा। मैनू जब दर्द होती है ऑपरेशन दे या कोई ओवर कम कर लेना ज़्यादा, तो मैं एक सिर्फ पैनाडोल गोली खा लेता हूँ तो मुझे अरमान आ जाता है। मैं ज़्यादा नहीं कभी ना कोई मेडिसिन किसी डॉक्टर के पास गया हूँ, ना मैं कभी टीका लगवाया, ना मैं कभी कोई खुराक खाधी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1.5 साल हो गया गुर्दा दिए को, 1.5 साल तो बाद गुर्दा देने तो बाद अज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लिहाजा इतों तक अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं डॉक्टर को दोबारा चेक कराने भी नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह सेहत अल्लाह ने दोबारा दी है। ठीक है, जो लोग डरते हैं कि गुर्दा देने तो बाद बंदे बीमार हो जाते हैं, बंदे को कम नहीं होंदा, सब झूठ है। अल्लाह पाक सेहत देंदा, अल्लाह पाक सारा कुछ करता है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਜੰਮਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਖੁਦ ਸੋਚੇ ਕਿ ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਦੇਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। जी नाज़रीन, सफियान भाई ने थोड़ा सा इंटरव्यू जो है वो गाइडनेस आपको पंजाबी में दी है। मेरे हिसाब से मेरे जो व्यूवर हैं कुछ लोगों को तो नहीं समझ आती होगी पंजाबी की, फिर भी मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट मैं आगे जो डोनर का इंटरव्यू करूँगा तो यानी कि उर्दू में जिसका होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी आपको जो भी यानी कि आपकी राय होगी सफियान भाई के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और जो भाई इनको मिलना चाहता है या इनके एरिए का शेखुपुरे का है तो डोनर मिलना चाहे तो वो सफियान भाई से मिल सकता है। तो यानी कि इनका जोइया वाला मोड़ इनका लगता है जो शेखुपुरा रोड पे है, तो साथ ही इनकी यानी कि अल शौकत ट्रेडर इनका यानी कि दुकान का नाम है क्या? हाँ, अल शौकत सॉरी अल यूसुफ ज़री ट्रेडर है, यानी कि खल चौकर खाद का इनका कारोबार है। ज़रिए जनास जितने भी हैं और जो ज़री खादे वगैरह हैं और या फिर कीमियाई दवाइयाँ हैं, इनका कारोबार है। तो कोई भी इनसे आके अल यूसुफ ट्रेडर पे भी मिल सकता है, ज़री ट्रेडर पे। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।